नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान के दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कीजिए। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के जो दुर्ग है उनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन राजस्थान के दुर्ग। पहला जो क्वेश्चन है वो है सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है। किलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, गिरी, पारिक, धानवन, स्थल दुर्ग। उसमें आपको बताना है कि सोनारगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर में स्थित है। ध्यान में रखना, जैसलमेर में स्थित है। तो ये किस श्रेणी में आता है? तो सोनारगढ़ का जो किला है वो धानवन श्रेणी में आता है। ध्यान में रखना, दौरे है जैसलमेर में, उस प्रकार याद रख लेना, धानवन श्रेणी में आता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का जल दुर्ग है। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग 12 या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ और किस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो ये लोहागढ़ का जो दुर्ग है वो भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर। तो लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है पारिक दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, स्थल दुर्ग। तो ध्यान में रखना ये पारिक दुर्ग। और दोस्तों ध्यान में रखना, पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर क्या होती है? खाई होती है। तो ये लोहागढ़ है वो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला जो राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लेना, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। इसके बाद अगला जो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। ध्यान में रखना, कुमारपाल प्रबंध है एक ग्रंथ है, उसके अनुसार ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बात अबुल फजल ने किस किले के बारे में कही है? तो आपको इसका उत्तर बताना है चित्तौड़गढ़, कटारगढ़, जूनागढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कटारगढ़। दोस्तों ध्यान में रखना, ये कटारगढ़ है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ हो तो हम कुंभलगढ़ ही करेंगे। ध्यान में रखना, कुंभलगढ़। अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ आए तो कुंभलगढ़ करना है, अगर कटारगढ़ आए तो कटारगढ़, क्योंकि कटारगढ़ और कुंभलगढ़ का ही भाग है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो बात है इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ये बात भी पूछ सकता है किसने कही? तो ध्यान में रखना, अबुल फजल ने कही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां जो क्वेश्चन है वो है गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में स्थित है? यानी ऐसा कौन सा दुर्ग है जहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है? रणथंभौर, स्वर्णगिरी, बाला दुर्ग, तारागढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अब अभी आपको बताया था अभी कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ का ही भाग है। तो ध्यान में रखना, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है और ये कटारगढ़ वो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसमें स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन वो है, ध्यान में रखना, 9वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है जयमल व पत्ता की गजारूढ़, गज यानी हाथी पर आरूढ़ चढ़े हुए मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर स्थित है? जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर स्थित है? तो ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जूनागढ़ किला और गागरोन किला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। और जूनागढ़ ध्यान में रखना ये बीकानेर में स्थित है। बीकानेर का जो किला है उसका नाम है जूनागढ़, बीकानेर।
ध्यान में रखना, और इसका निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव बीकानेर, राय सिंह ने, राव कल्याणमल ने, लूणकरण ने। तो इसका राइट आंसर है राय सिंह ने। जूनागढ़ का निर्माण है वो राय सिंह ने करवाया था। 11वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा हुआ है? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो कितनी लंबी दीवार से घिरा हुआ है? 6 किमी, 21 किमी, 28 किमी और 36 किमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 किमी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है देखें, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने ये वाक्य किस दुर्ग के लिए कहे हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट लेना इसको, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या लोहागढ़? तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसके बारे में कहा, सॉरी रणथंभौर का जो दुर्ग है उसके बारे में कहा, और ये रणथंभौर का दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। ध्यान में रखना, ये कहावत है, अन्य सब दुर्ग नंगे है जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है, ये अबुल फजल ने कही है और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही है। और रणथंभौर दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में है, और इसी दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। अजय, अजय का अर्थ होता है जिसे किसी ने जीता नहीं, आज तक किसी ने जीता नहीं, वह कौन सा दुर्ग है? तो बताना इसका उत्तर आपको। चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़? तो इसका जो राइट आंसर होगा लोहागढ़, और ये लोहागढ़ है वो भरतपुर में स्थित है। ध्यान में रखना, और भरतपुर के किले को ही क्या कहा जाता है? लोहागढ़ का दुर्ग कहा जाता है, भरतपुर। तो ध्यान में रखना, इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था। जो लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण है वो किसने करवाया था? बदन सिंह चूड़ामन, जवाहर सिंह सूरजमल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए? बनाए किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। और किस दुर्ग में बनाए? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर दुर्ग, बाला किला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ और 9 एक जैसे नाम है, ध्यान में रख लेना, याद रख लेना। 9 महल नाहरगढ़ में, और बनाए किसने थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। अगला जो क्वेश्चन है वो भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग स्थित है। भूपत भाटी, बटनेर और भूपत भाटी याद रखना। भूपत भाटी द्वारा जो निर्मित दुर्ग है उसका नाम है बटनेर, और बटनेर का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो बटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है, ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक कीजिए। नाहरगढ़ दुर्ग बनाया, 17वां जो क्वेश्चन है वो है, नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो किसने बनवाया था? तो नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है। गागरोन का जो जल दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, बारा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। गागरोन झालावाड़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना। तारागढ़, जयगढ़, शेरगढ़, स्वर्णगिरी? तो ये तारागढ़ अजमेर का है, उसे गढ़बिटली और जिब्राल्टर कहा जाता है, ध्यान में रखना। ये जिब्राल्टर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों, और इसका जवाब भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। आपको अगर ध्यान में है कि जिब्राल्टर वास्तव में है क्या, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला स्थित है। एक तारागढ़ अभी हमने पढ़ा है कि तारागढ़ जो अजमेर है उसे राजस्थान का जिब्राल्टर और गढ़बिटली कहा जाता है, जबकि दूसरा जो तारागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? ध्यान में रखना। तारागढ़ के किले राजस्थान में 2 है, एक तो अजमेर में और दूसरा कहाँ है? ध्यान में रखना,
ये यहाँ बूंदी है, ध्यान में रखना, और बूंदी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा तारागढ़ है वो बूंदी में स्थित है, ध्यान में रखना। 2 तारागढ़ दुर्ग है, एक अजमेर और एक बूंदी में। और गढ़ बिटली हो तारागढ़ अजमेर वाले को कहा जाता है, नहीं कि बूंदी वाले को, ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 21वां जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए मीरान साहब की दरगाह स्थित है, मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तारागढ़ बूंदी, शेरगढ़ बारां, तारागढ़ अजमेर, शेरगढ़ धौलपुर। तो ये मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, ध्यान में रखना, नहीं कि तारागढ़ बूंदी में, यहाँ नहीं स्थित है, ध्यान में रखना। 2 तारागढ़ थे, यहाँ स्थित नहीं है। ये मीरान साहब की दरगाह वो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है देखिए मिठे शाह है की दरगाह स्थित है नारगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन, भैंसरोडगढ़। तो मिठे शाह की दरगाह है वो गागरोन, झालावाड़ का जो दुर्ग है उसमें स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। यहाँ सॉरी दोस्तों 2 ऑप्शन कटे हुए हैं यहाँ, तो इसमें जो राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ जो जोधपुर का किला है उसे मयूर ध्वजगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी आकृति वो मयूर के समान है। और गढ़ चिंतामणि है वो भी मेहरानगढ़ जोधपुर के दुर्ग को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, जैतर सिंह ने, उदय सिंह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा राणा कुंभा ने। अचलगढ़ का जो दुर्ग है ये सिरोही में, ध्यान में रखना, अचलगढ़ सिरोही इसका निर्माण है वो पुनः निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, ध्यान में रखना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है मेगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेगजीन दुर्ग और ये अजमेर में स्थित है, ध्यान में रखना। इसका निर्माण वो किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, इल्तुतमिश ने, अकबर ने। तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने, ध्यान में रखना, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। 26वां जो क्वेश्चन है वो देखिए 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। 2.5 साके के लिए कौन सा दुर्ग है वो प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ एक बात बताने जा रहा हूँ मैं, आप ध्यान में रखना। 2.5 साके के लिए जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है और जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ कहा जाता है। और ध्यान में रखना अगर आधा से आ जाए स्वर्ण गिरी ये भी जैसलमेर के किले को कहा जाता है स्वर्णगिरी। और पूरा से आए तो ये जालोर का किला है, स्वर्णगिरी ये जालोर का किला है। और आधा से आए तो ये जैसलमेर का किला है। तो 2.5 साके हैं वो सोनारगढ़ के किले में प्रसिद्ध है और सोनारगढ़ का किला है वो जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान का वल्लोर कहलाता है। तो राजस्थान का वल्लोर है वो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ये भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई वह है। आपातकाल लागू हुआ था उस समय खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी इंदिरा गांधी ने, वह दुर्ग कौन सा था? राजस्थान का एक दुर्ग था, ध्यान में रखना। तो इसके जो ऑप्शन है वो आगे है, ध्यान में रखना, बता रहा हूँ मैं आपको। जयगढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़, मैगजीन। तो वह जो दुर्ग था वो था जयगढ़ और ये जयपुर में स्थित है, ध्यान में रखना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ध्यान में रखना, बूंदी में स्थित है। और 80 खंभे आए तब अलवर में 80 और अलवर याद हो जाता है, आसानी से 80 अलवर। 84 खंभों की बूंदी और 32 खंभों की छतरी कहाँ है? ये मांडल भीलवाड़ा में, ध्यान में रखना, मांडल भीलवाड़ा में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है पट्टुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली स्थित है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, ध्यान में रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पट्टुओं की हवेली और सालिम सिंह की हवेली है वो बीकानेर, जयपुर, शेखावाटी, जैसलमेर, इनमें से कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, डी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुस्सी रानी की छतरी स्थित है बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। मुस्सी रानी की छतरी है वो अलवर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला। 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो है किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो
आपको बताना है तारागढ़, मेहरानगढ़, कोमलगढ़, कटारगढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, मिर्जा रजा जय सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना वीर नारायण पंवार, राव बाहड़देव, राजा शीतलदेव, कानड़देव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था और जो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35वां जो क्वेश्चन है वो है ताज के आकार को हवादार महल, ताज के आकार का है, ध्यान में रखना यहाँ हवादार महल खेतड़ी महल किस शहर में स्थित है? ताज महल के जैसा आकार है उसका और हवादार महल है वो, और उसका नाम है उस महल का खेतड़ी महल, वो कहाँ स्थित है? ध्यान में रखना। ऑप्शन दिया हुआ है खेतड़ी, डूंडलो, उदयपुरवाटी, झुंझुनू, तो ये जो महल है वो झुंझुनू में स्थित है, ध्यान में रखना, नहीं कि खेतड़ी में, झुंझुनू आपको करना है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, पारिक दुर्ग का उदाहरण है। पारिक जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो उसे कहा जाता है। पारिक दुर्ग खाई, और वह दुर्ग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़, और ये लोहागढ़ है वो भरतपुर में स्थित है, ध्यान में रखना, ये है भरतपुर में स्थित है, और इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से धानवन दुर्ग नहीं है जिसके चारों ओर रेतीले टीले उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है, तो कौन सा नहीं है? सोनारगढ़, भटनेर, चूरू, ये सोनारगढ़ जैसलमेर में है, भटनेर हनुमानगढ़ में है, चूरू का किला चूरू में, अचलगढ़ सिरोही में, ये है वो दानवन नहीं है क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? पहाड़ियाँ हैं, तो ये गिरी दुर्ग आता है। अचलगढ़ है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान में रखना, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएंगे, बाकी सभी दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस पर स्थित नहीं है, वो बताना आपको। विजय स्तंभ है, स्थित है, ये कीर्ति स्तंभ है, जयमल फतह की गजारूढ़ मूर्तियाँ, फतेह प्रकाश महल ये भी है, ये जयमल फतह की गजारूढ़ मूर्तियाँ ये कहाँ स्थित थी? ये थी जूनागढ़ बीकानेर के किले में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है अजय दुर्ग कहलाता है। अजय दुर्ग जिसे कोई अभी तक जीता नहीं है किसे, उसे कहा जाता है अजय, तो वो दुर्ग वापिस रिपीट हुआ है प्रश्न, ध्यान में रखना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। ये जो क्वेश्चन है वो है 40वां, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये शब्द तैमूर ने किस किले के लिए कहे? तैमूर था एक आक्रमणकारी, उसने कहा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, तो वह किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो बताना आपको उत्तर भटनेर, जूनागढ़, लोहागढ़, तारागढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भटनेर। भटनेर के बारे में तैमूर ने ये बात कही थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो ही नहीं ये प्रश्न है वो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आपको जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि वास्तव में जिब्राल्टर है क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।